आपको बताएं कि लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा सिविल सेक्रेटेरिएट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 449 रिकॉर्ड किया गया। गुलबर्ग के इलाके का AQI 445 तक पहुंच गया। अलामा इकबाल टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 441 रिकॉर्ड किया गया। मजीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं जैन अली से। जी जैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अब सुबह से लेकर जैसे जैसे सूरज की किरणें बिखर रही हैं वैसे जो है उसमें कमी देखने में आ रही है। लेकिन ताहाल लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद है, जिसका सुबह के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 से तजावुज़ कर चुका था, अब जिसमें कमी देखने में आ रही है और अब 300 से भी जो है वो नीचे आ चुका है। जैसे जैसे सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ रही हैं वैसे वैसे स्मोक की जो सूरत हाल है लाहौर में उसमें कमी देखने में आ रही है। जबकि पहले नंबर पर अभी भी भारत का शहर दिल्ली मौजूद है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है और इस वक्त जो है वो 500 के करीब जो है वो पहुंच चुका है। जबकि तीसरे नंबर पर पाकिस्तान का शहर कराची आता है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है उसमें भी अब कमी देखने में आ रही है, वो 200 से जो है वो नीचे आ चुका है। जबकि इससे पहले तीसरे नंबर पर पाकिस्तान का शहर फैसलाबाद मौजूद था, जिसमें वाज़े तौर पर जो है वो कमी आई है। जबकि दीगर इलाकों का, लाहौर के दीगर इलाकों का जो औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स वो अभी भी 300 के करीब जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जैसे जैसे सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ रही हैं वैसे वैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो कमी देखने में आ रही है। जबकि दूसरी तरफ महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो ताहाल बारिशों की कोई पेशन गोई नहीं की। जैसे ये सूरज ढलेगा गुरूब आफ्ताब के बाद दोबारा एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो इजाफे का इम्कान है और इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि लाहौर का जो औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रात के औकात में 500 के करीब जो है वो जा सकता है। जब तक बारिशें नहीं होंगी तो लाहौर की जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो इसी तरीके से बरकरार रहेगी। जी ठीक है जैन अली, बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब पुलिस की फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में 27 मुकदमात दर्ज, कानून शिकन गिरफ्तार। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 1792 अफराद को 40 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने आए, 13 को वार्निंग जारी। तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, इन कार्रवाइयों बारे बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब पुलिस की स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई जारी हैं। पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में स्मोक क्रैकडाउन के दौरान 27 मुकदमा दर्ज किए गए और मुलजमान को जो है गिरफ्तार किया गया। 1792 अफराद को 46 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने भी आयद किए गए, 13 अफराद को वार्निंग भी दी गई। इसमें पंजाब पुलिस के मुताबिक फसलों की बाकिया जलाने की 98 से ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की 1374 खिलाफ वर्जियां जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। 37 सरगर्मियों की 5, ईंटों के भट्ठों की 12 खिलाफ वर्जियां जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। इस तरह रवां साल मजमूई तौर पर लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में स्मोक क्रैकडाउन के दौरान 2031 मुकदमा दर्ज किए गए। 1837 कानून शिकन नासर को गिरफ्तार किया गया। 83,778 अफराद को 21 करोड़ 60 लाख रुपए से जुर्माने किए गए। 16,000 ज्यादा अफराद को जो है वो वार्निंग भी दी गई। पंजाब पुलिस के मुताबिक फसलों की बाकिया दिलाने की 742, ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की 5,07,321 खिलाफ वर्जियां हैं जो पिछले एक साल में रिपोर्ट हुई हैं और 37 सरगर्मी की पिछले एक साल में 1689 और ईंटों की भट्टों की 3,263 खिलाफ वर्जियां जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अहम शराहों इंडस्ट्रियल एरिया समेत जरी जो है वो जो जरी बाकिया जलाने वाले के खिलाफ मुकदमात और क्रैकडाउन मजीद तेज करने के अहकाम जारी किए हैं। जी ठीक है मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी का फैलाव, बड़ा हिस्सा मोटरसाइकिलों का निकल आया। दोपहिया व्हीकल्स की भरमार ने माहौल को धुआं ज़दा कर रखा है। महकमा ट्रांसपोर्ट वसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के बायस मुश्किलात का शिकार है। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग के फैलाव में अहम ज़राए में अब मोटरसाइकिल सरे फहरिस्त। एक्साइज डाटा के मुताबिक सूबे भर में रजिस्टर्ड गाड़ियों में 80% हिस्सा मोटरसाइकिलों का है। धुआं छोड़ने और शोर पैदा करने वाली ये मोटर बाइक्स माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह बन चुकी हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट के पास मोटरसाइकिल फिटनेस चेकिंग के लिए दरकार व्हीकल इंस्पेक्शन स्टेशन और तकनीकी सहूलियात मौजूद नहीं। आलूदगी फैलाने वाली मोटरसाइकिलों को खुली छूट मिली हुई है। वजीर ट्रांसपोर्ट एंड
मैस ट्रांसिट बिलाल अकबर खान के मुताबिक महकमा फिलवक्त मोटरसाइकिल चेकिंग की मुकम्मल कैपेसिटी नहीं रखता। बाइक्स की चेकिंग से लोड में खतरनाक हद तक इजाफा हो जाएगा। हम अभी अपनी हैवी व्हीकल्स को चेक कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास विक स्टेशन हैं, लेकिन हम उन विक स्टेशन पे कहें कि हम दूसरी गाड़ियाँ भेजनी शुरू कर देंगे तो वहाँ पे हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं कि हम उसको कर सकें। तो जो हमने प्लान उसका किया हुआ है वो हमने ये किया था कि जो एक आम वर्कशॉप है या कोई ऑलरेडी कोई बंदा जो काम अपनी कर रहा है जिसमें हमारे 3 स्टेशंस भी हैं जो हमारे, सो हम दायरा तंग कर रहे हैं लेकिन सिस्टमैटिकली, मसाइल ज़्यादा वसाइल कम, लेकिन इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। महकमा ट्रांसपोर्ट ने प्राइवेट वर्कशॉप ऑनर्स और कंपनियों से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि जैसे ही मंसूबा फाइनल होगा मोटरसाइकिलों की फिटनेस चेकिंग का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे तमाम स्मोक आगाही रैली स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत, शुरका में मास्क और आगाही कार्ड्स तकसीम किए गए। तफसीलात जान लेते हैं हमसा खुर्शीद से। जी हमसा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इसको मौजूद हूँ लाहौर माल रोड चेरिंग क्रॉस पर, जहाँ पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से स्मोक आगाही मुहिम का जो है वो इनेकाद किया गया है और इसमें बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो पौधे उठाए हुए शरीक हैं, जबकि जो नौजवान है वो भी बड़ी तादाद में शरीक है। जब जो है वो मुनफरिद इक़दाम के बारे में जो बताया जा रहा है। मेरे साथ शुरका मौजूद हैं, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि आज की जो मुहिम है उसमें आपने क्या क्या इक़दाम बताए हैं कि स्मोक से बचा जा सके? देखें, इस वक्त हम लोग कंपेन लेके चल रहे हैं एक बशर एक शजर के नाम से, कि सारी पूरी कौम को मिलकर इसके ऊपर इकदाम करने हैं। मास्क यहाँ पे तकसीम कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस कार्ड्स यहाँ पे तकसीम किए जा रहे हैं। हम यहाँ पर ये प्लान लेके आए हैं कि दुनिया भर के अंदर लोग यानी स्मोक जो पूरी दुनिया का एक मसला है, लोग इससे निपटते हैं, हुकूमतें इससे निकलती हैं। तो हम इस वक्त यहाँ पर हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि स्मोक एमरजेंसी प्लान पूरे मुल्क के अंदर नाफिज करना चाहिए। इसमें 2 तरह के काम इकदाम हैं, हुकूमत के करने के इकदाम अलग हैं और अवाम के करने के इकदाम अलग हैं। हुकूमत की तरफ से ये है कि स्मोक जो गन्स इस्तेमाल की जा रही है बहुत अच्छा है, वो करना चाहिए, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, इनफ नहीं है। उसके अंदर आप देखिए कि इस वक्त WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 1,24,000 लोगों की अमवात हो जाती हैं हर साल स्मोक और इसके मसाइल की वजह से। आप देखें, जब लिस्ट दुनिया के अंदर जारी की जाती है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो दुनिया के अंदर बदतरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले शहरों में पाकिस्तान का, लाहौर का, फैसलाबाद का पहला नंबर आता है। हम कहते हैं इसमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि गाड़ियों के ऊपर पाबंदी लगाए जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रही हैं, धुआं उड़ाती हुई जो फैक्ट्रियाँ उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए। इसी तरह जो फसलों को आग लगाई जा रही है उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए। इसी तरह आवाम के एंड पर यह है कि हम सब मिलकर कोशिश करें, पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं, तभी मिलकर इंशाल्लाह पाकिस्तान को सरसब्ज़ बना सकेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना यहाँ पर आज आगाही मुहिम में जो है मुनफरिद इक़दाम बारे बताया जा रहा है, जबकि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं जिनके हाथों में जो है पौधे हैं और इनका यही पैगाम है कि एक फ़र्द जो है वो एक पौधा लगाए तो स्मोक से जो है वो जल्दी निकला जा सकता है। जबकि इनका ये भी कहना है कि हुकूमती इक़दाम अच्छे हैं लेकिन उनको बेहतर होने की ज़रूरत है। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया। और आपको ये भी बताएं कि डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 45 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू के 3 मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 3082 तक पहुँच गई है। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू मच्छरों की अफजाइश में खतरनाक हद तक इजाफा जारी है और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में डेंगू वायरस के 45 जो कन्फर्म मरीज़ हैं ये सामने आए हैं, जबकि लाहौर से भी डेंगू वायरस के कन्फर्म 3 मरीज़ सामने आए हैं। जिसके बाद पंजाब भर में कन्फर्म मरीजों की जो तादाद है वो 3082 तक पहुंच चुकी है, जबकि लाहौर के अंदर भी डेंगू के जो कन्फर्म मरीजों की जो तादाद है वो 565 तक पहुंच चुकी है। जबकि इसके साथ साथ लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के मुश्तबा मरीजों की तादाद में भी तेज़ी से इजाफा जारी है। जबकि इसके साथ साथ बेशतर पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हो रहे, निजी अस्पतालों और प्राइवेट क्लिनिक्स पे रुजू हो रहे हैं। इस हवाले से जो सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर, उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि इस वक्त अस्पतालों के अंदर तमाम तरह जो मुमकिन तिबी सहूलियात है ये डेंगू मरीजों को फराहम की जा रही है। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू सर्वेलेंस को भी तेज़ कर दिया गया है। जिस जगह से डेंगू लार्वा बरामद हो रहा है वहाँ पे डेंगू स्प्रे भी किया जा रहा है। अब शहरियों को भी चाहिए कि जो डेंगू के SOPs बनाए गए हैं इस पर अमल दरामद करें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। अगर किसी को बुखार होता है तो फौरी तौर पर मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं,
जाएं या किसी सरकारी अस्पताल में जाके वहाँ पे अपना जो टेस्ट हैं वो कराएं और मुस्तनद डॉक्टर से इलाज कराएं। चूँकि जो तिब्बी माहिरीन हैं इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इस वक्त बेशतर पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि कॉम्प्लिकेट भी हो रहे हैं, लीकेज फेस भी हो रहा है, जिसकी वजह से अक्सर जो मरीज़ हैं वो मौत के मुंह या कॉम्प्लिकेट भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से डेंगू के मरीजों को खतरनाक हद तक जो खतरा है ये बदस्तूर बरकरार है। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन की जानिब से मजीद कहा जा रहा है कि ये जो माह है डेंगू के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है, लिहाजा शहरियों को चाहिए कि सुबह के औकात में, शाम के औकात में पूरे बाजू वाले जो कपड़े हैं वो पहने, डेंगू जो लोशन है उसका इस्तेमाल करें, घरों के अंदर स्प्रे करें, अपने आप को महफूज रखें ताकि इस खतरनाक मौसम में खुद को डेंगू से बचाया जा सके। जी ठीक है मोहम्मद बिलाल, बहुत शुक्रिया।